14FC कैपेक्स नहीं उसका हमें पता नहीं। ना हमें एक ही नरेगा का पैसा मिलता था पहले, अब वो भी नहीं मिल रहा है। काम किया हमने। तो आपको इस बार जॉब होल्डर्स हैं आपको मिला कितना पैसा? नहीं मिला है। कुछ तो मिला? कुछ नहीं काम किया है, पैसा मिला ही नहीं। पहले उस बैंक में गया, उस बैंक में गया, तो इस बैंक में, किस बैंक में गया, किस बैंक में नहीं गया, किसी बैंक में नहीं गया। हाँ, कोई बैंक में नहीं गया है। अभी डाक खाने में तेरा पैसा डाक खाने में गया, उधर भी नहीं गया। यहाँ पूरी करप्शन ही करप्शन। मटेरियल का जितना पैसा 24 लाख मटेरियल निकाला है इन लोगों ने, तो वो एक फयाज अहमद के नाम 12,22,000 है, सरपंच मैडम के नाम यानी उसके वेंटर के नाम 4,10,000 है, मोहम्मद अमीन राथर है एक, वो उसकी बीवी है मेंबर, उसका नाम 3,78,000 है। यहाँ ये तो दहाल भी है पंचायत, और इसमें वेंटर रखा है नसीर साहब भट्ट सरपंच शील, उसके नाम 2,56,000 निकाला है। यहाँ हमारे हाजी साहब हैं, यहाँ 3-4 हज करके आए, 1,17,000 उसके नाम से निकाला है। मेरी डिमांड ये है कि इस पूरे जब तक एक तो इसकी इंक्वायरी की जाए और इस पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो 2023 में तो इसने खुद ही जाना है, लेकिन 2023 तक और भी ये इन लोगों का बेड़ा लेकर जाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो। ब्लॉक दाली उद्यानपुर सरपंच धारवी, नायब सरपंच धारवी, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त ब्लॉक दाली उद्यानपुर की पंचायत धारवी के अंदर मौजूद हूँ, और आप सब लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये सारे लोग इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं ब्लॉक दाली उद्यानपुर के खिलाफ, और यहाँ की जो पंचायत की कोरम है उसके खिलाफ। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज ये धारवी पंचायत के लोग इस तरीके से नारेबाजी पर क्यों उतर आए हैं, आखिरकार इन लोगों के साथ क्या मसला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे साबिका सरपंच जो इस धारवी पंचायत के हैं, इन्हीं से सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो इनके अलावा जो बाकी लोग हैं इनसे भी बातचीत करेंगे, ताकि पूरा मसला मालूम हो सके कि आखिर इस पंचायत के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को आज इस तरीके से एहतजाज करना पड़ा। सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया इदरीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ आना गवारा किया इन बेसहारा लोगों की बात सुनने के लिए, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आज आप सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, इसकी पूरी वजाहत के साथ हमारे नाजरीन तक पहुँचाइए कि आज जमा होने का क्या मकसद था। जनाब, जितने लोग आप यहाँ जमा देखते हो, हमने पूरे लोगों को मुतल्ला किया है, लेकिन हमारे लोग बड़े बाशऊर लोग हैं। पूरी रात पूरा कल दिन उन लोगों को रोकने के लिए दिया है। जो उनके ख़ास आदमी थे, लाइन के आदमी थे, वो उनको तमाम को रोक दिया, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए बुलाया गया था। मैं तो आज तक खामोश रहा। 1977 से लेकर 2018 तक मैंने सरपंची की है। खुसूसन ये लोग मुझे बदनाम करते थे, जो कुछ आता है सरपंच खा जाता है। हालांकि इन लोगों को ये भी मालूम है कि सरपंच ने अपना थोड़ा सा रास्ता भी नहीं बना सका, वो भी नहीं बना पाया। अवल तो होता ही ना, फंड्स ही नहीं होते थे। जो कुछ होते थे तो किसी गरीब को जो आता था 4 पैसे वो उसको मिलते थे। तो 2018 में इन लोगों ने जब फैसला किया, मेरे अगेंस्ट फैसला किया, इन्होंने नई एक पंचायत चुनी। हालांकि इन लोगों को ये मालूम था कोई शराबी है, कोई मकार है, कोई झूठा है, कोई फ्रॉडी है, कोई क्या है। खुसूसन मैडम सरपंच का जो हस्बैंड है, वो दिन में 18 बार अपनी लड़की को रखता है, उसकी कसम खाता है, लेकिन करता फिर वही है। अच्छा, नायब सरपंच साहब हैं तो उसका तो कॉल ही है। एक बार वो उसमें चरस में फंस गया तो ब्लेम हम पे लगाया, नहीं जी चरस इन्होंने रखा था। तो अगर हम रखते, जो वो 1-2 लाख का चरस होता, अगर हमारे पास होती तो हम उसको फ़रोख्त करते, चलो 4 पैसे उसके वसूल करते,
तो इतना ठेका हमारे पास नहीं था, तो जितना उसने हम पे ब्लैक लगा। लेकिन सच का सच होता है, वो उसका सच का बोलबाला होता है, तो जो होना था सो हुआ उसमें। तो मेरी नज़र में ये जो बाकी मेंबर हैं या कोई या सरपंच है या जो कोई, ये सब अनाड़ी हैं, बेखबर है। इनमें से एक ही आदमी है जिसका नाम परवेज़ है, जो अपने आप को नायब सरपंच के नाम से पुकारता है। तो वही पूरे सर्कल को चलाता है, पूरी गेम को चलाता है। अच्छा, सरपंच मैडम है तो वेंटर उसका लड़का, मेंबर सकीना है तो यानी वेंटर उसका हस्बैंड, नायब सरपंच परवेज़ है तो वेंटर उसका भाई फयाज़ अहमद। अगर आप फयाज़ अहमद के पूरे अकाउंट चेक करेंगे तो मैं वसूख से कहता हूँ 50-60 लाख से कम उसके अकाउंट में से अगर नहीं बरामद हुए तो जो मर्ज़ी आपको कहना, कम से कम इतना रुपया उसके अकाउंट में हो सकता है। उधर से जो भी घोटाला है तो डाल देता है उसके ऊपर, कई और भी अकाउंट होंगे उसके, हमको उसका मालूम नहीं है। लेकिन इस वक्त तो फ़िलहाल हमारी नज़रों में वो अपने भाई के नाम जो भी रकम आती है तो वो अपने भाई के नाम कर देता है। तो पूरा जो सर्कल चला रहा है वो परवेज़ चला रहा है, और पूरी पंचायत को बेवकूफ़ बना रखा है एक परवेज़ ने। बाकी सरपंच मैडम है तो वो उसको अंगूठा लगाना नहीं आता है, तो वो दस्तखत कहाँ से करेगी, किसके हाथ लाएगी, तो वो उससे साइन करेगी, उसको अंगूठा नहीं आता है। तो हमारी ये बदकिस्मती है, और इन लोगों की बदकिस्मती है जिन्होंने ऐसा फैसला अपने ऊपर सादर किया। हमारा कुछ नुकसान, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं चलो आज़ाद हो गया, कुछ काम करता हूँ या बेफिक्र बैठा हूँ। अगर मैं ही जीता होता तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये परेशानी थी इस वक्त के ज़माने में। तो लेकिन इन लोगों को ये सोचना चाहिए था फैसला किस तरह से करना है, किसके हक़ में करना है, अपने हक़ में करना है या किसी जालिम के हक़ में करना है। तो अब जो इन्होंने किया हम एहतराम करते हैं उसका। तो आपको अगर इतना सारा पता था और जो आप सारी कहानियां बता रहे हो, तो फिर आपने क्यों नहीं किया अभी तक इन लोगों के साथ कुछ नहीं किया? आपने इनके साथ बातचीत क्यों नहीं की, इन्हें खबरदार क्यों नहीं किया, या आप जो बता रहे हो? बहुत इलेक्शन से पहले हमने बहुत इन लोगों को खबरदार किया है। मेरे समझाने के बगैर इन लोगों को बजाते खुद तमाम लोगों को पता था ये किस किस्म का आदमी है, ये कौन से किस्म के लोग हैं। लेकिन यहाँ एक इन्होंने हवा बना ली। मैं एक बीच में एक बात बता दूं, ये पंचायत घर जब बन रहा था तो प्लैंथ की पेमेंट मेरी हुई 4,93,000। 4,93,000 जब पेमेंट हुई तो वो सरपंच का हस्बैंड जो है तो वही परवेज़, वो कहीं निकाला। का हस्बैंड सरपंच जो है उसका हस्बैंड शमशदीन है उसका नाम, वो और नायब सरपंच, वो 4,93,000 का कागज़ कहीं निकाला उन्होंने, तो पूरे बाज़ार में वो घुमाने लगे उसको। नहीं जी देखो सरपंच ने कितना पैसा गबन किया है, ये लोगों का पैसा था गबन किया है। तो घूमते घूमते पता नहीं बंडोड़ा पहुंचकर कोई अक्लमंद आदमी उनको मिला, उसको कहता है भाई ये कागज़ ज़रा मुझे बताओ। उसने जब देखा ये पेमेंट हुई है पंचायत घर की पेमेंट, कहता बेवकूफ़ो आगे जूतियाँ पड़ेंगी, कहाँ घूमते हो, क्या लेकर चलते हो। तो इन लोगों ने ये सोचा था कि ये पुराना सरपंच सचमुच ये कहते हैं नहीं जी जो कुछ आता है वही खाता। हालांकि इनको ये भी पता था कि आता कुछ नहीं उस ज़माने में, क्या आता था उस ज़माने में। तो जब इन्होंने फैसला किया, खुद ही फैसला किया, मैं इसलिए खामोश रहा, कहीं ये लोग न कहें कि हमने इसको हराया था, ये फिर भी हमारे पीछे पड़ा है। तो मैं खामोश रहा, ये लोग खुद महसूस करें, ये लोग खुद देखें कि हमने फैसला गलत किया या सही फैसला किया हमने, इसलिए मैं खामोश रहा। तो आप मुझे ये बताइए, आज आप सब लोग जो जमा हो रहे हो, ये तो पहली आपकी कोई हिस्ट्री आपकी, अब यहाँ पे आज क्यों जमा हो, क्या आज इसलिए जमा हो गए इद्रीस साहब, मुझे शिकायत आई, यही लोग कहने लगे कि शायद साबका सरपंच को वो पंचायत वाले हिस्सा देते हैं, हिस्सा रसी है इसके साथ, तभी वो खामोश बैठा है, वरना वो खामोश बैठने वाला नहीं था। लेकिन खामोश अगर बैठा उसको ये हिस्सा पहुंचाते हैं, अपना वो क्या कहते हैं उसको, फंड्स पहुंचाते हैं, तो वो खामोश बैठा। जब मेरे कानून में ये बात आई तो मैंने सोचा नहीं इन लोगों को ज़रा बावर कराना पड़ेगा,
बाखबर करना पड़ेगा कि हमको कुछ मिलता है या नहीं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन लोगों को मदऊ किया। हमने इन लोगों को कहा कि आओ, अगर मैं घर घर जाकर कितने लोगों को ये बात बताऊं कि मैंने खाया है कुछ, या मैं खाता हूं कुछ या नहीं खाता हूं, कहीं एक जगह जमा हो जाओ तो हम इस पे बात करते हैं। इसलिए आज इसका इक़दाम शुरू हुआ, और जब से ये इक़दाम शुरू हुआ है तो आज तो ये आपकी बात, आपको तकलीफ़ हमने दी, आपने तकलीफ़ गवारा की यहाँ आने की। उसके अलावा भी मैं लगा हूँ, उधर एंटी करप्शन ब्यूरो है, इधर RTI है, और अगर अभी भी इस पर कोई बूझ पुरसान नहीं हुआ, अगर DC साहब कुछ नहीं करते हैं, अगर ACG साहब कुछ नहीं करते हैं, अगर BDO साहब कुछ नहीं करते हैं, इन कामों की इंक्वायरी नहीं होती है, इस पैसे की इंक्वायरी नहीं होती है, तो फिर हमें मजबूर होकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? ये क्या मतलब कि आपकी पंचायत में कुछ करप्शन हुआ है क्या? किस तरह से आप ये सब बता रहे हैं? यहाँ पूरी करप्शन ही करप्शन है, माँ सिवाय नरेगा, यानी 1/3 नरेगा का पैसा जो है वो 1/3 लोगों को मिलता है, बाकी वो भी गबन हो जाता है। मटेरियल का जितना पैसा 24 लाख मटेरियल निकाला है इन लोगों ने, तो वो एक फयाज अहमद के नाम 12,22,000 है, सरपंच मैडम के नाम यानी उसके वेंटर के नाम 4,10,000 है, मोहम्मद अमीन राथर है एक, वो उसकी बीवी है मेंबर, उसका नाम 3,78,000 है। यहाँ ये तो दहाल भी है पंचायत, और इसमें वेंटर रखा है नसीर साहब भट्ट सरपंच शील, उसके नाम 2,56,000 निकाला है। यहाँ हमारे हाजी साहब हैं, यहाँ 3-4 हज करके आए, 1,17,000 उसके नाम से निकाला है। ये सिर्फ मटेरियल की बात है, और आप बजाते खुद ये देखते हो कि मटेरियल कहीं पड़ा है। 2018 के बाद सीमेंट, रेता, बजरी किसी काम पे गया है? नहीं गया है। तो पेमेंट बाज़ाब्ता कंटिन्यू वैसे ही निकलती जैसे पहले निकलती। लेकिन ये सब जो चीज़ें आप बता रहे हैं ज़बानी इस चीज़ पे कोई यकीन तो नहीं करेगा। आपके पास इसके लिए कोई सबूत भी होना चाहिए। उसके लिए क्या? बिल्कुल अब जनाब, हमारे पास पूरी फाइल मैंने साथ नहीं लाई, पूरी फाइल हमारे पास है जो हमने कंप्यूटर से वसूल पाई है, मटेरियल की, वो शामलाट फंड्स की, वो 14 FC की, तमाम कागजात बतौर सबूत हमने अपने पास। मैं ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरी कोई बात झूठी साबित हो, कल को मेरे खिलाफ केस हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास पूरे प्रूफ मौजूद हैं, और बाखज़े प्रूफ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कुछ ही गिने चुने लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको मुखालफत हो सकती है सरपंच और उसके कोरम के साथ, इसलिए आपने लोगों को जमा करके ये सब बुलाया होगा। तो मुखालफत है क्योंकि सरपंची में आप एक्स सरपंच थे, हो सकता है आपको उसकी जिद हो, तो इस तरह से इन लोगों को जमा किया। बाकी लोग तो नहीं आए हैं, इसमें क्या कहेंगे? बाकी लोग इसलिए नहीं आए, पंचायत में कुछ बाखबर होते हैं, कुछ अक्लमंद होते हैं, कुछ बेअक्ल होते हैं। किसी को कहा आप नहीं जाना, मेहरबानी करके आप नहीं बात करते, आप नहीं बात करना, हम आपको आज तक जो नुकसान हुआ है हम पूरा दे देंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, आज की बात नहीं जाना आप। अगर आज के बाद फिर ऐसा होगा तो फिर जो मर्जी है करना। तो लोगों को रोक लिया है, तो अगर रोक लिया, लोगों ने अपना नुकसान किया, हमारा कुछ नहीं गया। हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना लोगों को, बुलाना लोगों को, अगर नहीं आते हैं वो उनका काम है। हमने अपनी बात करनी, चाहे वो 100 लोग होते तो या 40 होते, तो वही बात करनी है। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आप ये सारे लोग जमा हैं, अगर आप लोग जिस तरीके की डिमांड रखते हैं, पहले आप ये बताइए कि आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं, उसके बाद उनके लिए क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड्स जर्नल डिमांड्स ये हैं। पहले जो हम बता रहे हैं, जो हम प्रूफ दे रहे हैं, इसकी इंस्पेक्शन हो। मैं DC साहब से अर्ज़ करता हूँ, SED साहब से अर्ज़ करता हूँ, इसकी इंक्वायरी हो, इसकी इंस्पेक्शन हो, ये घोटाला निकाला जाए, जितना यहाँ घोटाला है इसको देखा जाए क्या है। और उससे बढ़िया हमारी डिमांड ये जो है, इस पंचायत को डिज़ाल्व किया जाए। यहाँ आल पंचायत हमारे करीब है, वहाँ तो कुछ घोटाला था ही नहीं, बहुत कम घोटाला था, और वहाँ उन लोग वो इतने बाशऊर लोग हैं, उन्होंने उस सरपंच को डिसमेंटल, उसका पूरा बेड़ा ही डिसमेंटल कर दिया। लेकिन कुछ ईमानदारी उन मेंबर्स में भी थी, वो इकट्ठे होकर तो उसको हटा दिया, परे कर दिया।
तो मेरी तो खासकर अब लोग जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरी डिमांड ये है कि इस पूरे जब तक एक तो इसकी इंक्वायरी की जाए और इस पंचायत को डिज़ाल्व कर दिया जाए। तो 2023 में तो इसने खुद ही जाना है, लेकिन 2023 तक और भी ये इन लोगों का बेड़ा लेकर जाएंगे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इस पंचायत को डिज़ाल्व करें और इसका निज़ाम जो है वो डिपार्टमेंट के पास रहे तो हमारी जान खलासी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये चीज़ आप बता रहे हैं, लेकिन अगर इस पे जो है ब्लॉक के ज़रिए से या एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से कोई कदम नहीं लिया जाता है, या आप लोग जो बता रहे हैं और अगर आप इसमें कहीं झूठे साबित हो रहे हो, आपके बयानात से जब झूठे साबित हो रहे हो, तो फिर उसमें अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप उस पर क्या करेंगे? देखो, अगर झूठा सच्चा होने की बात है, कागज़ ज़बान तो कोई चीज़ होती नहीं है। जो मैं बातें कर रहा हूँ हमारे पास पूरे कागज़ मौजूद हैं। नंबर 1, अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो फिर हमको मजबूर हो के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। हम FIR काटेंगे और पूरी खलबली मचा देंगे इस पूरे निज़ाम को, पूरी खलबली मचा देंगे। अभी शायद रोशनी होगी, कहीं डोडा में होगी, अगर डोडा नहीं होगी तो जम्मू में कहीं रोशनी होगी। तो FIR काट के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के, तो अदलिया है ना, जिसका नाम अदलिया है, अगर वहाँ भी कुछ ना चले तो फिर जो मर्जी है उन लोगों को करें। तो नाज़रीन, ये थे साबिका सरपंच। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या साबिका सरपंच के ज़रिए से लगाए गए मौजूदा सरपंच और उसके कोरम पर इल्ज़ाम सही हैं या गलत। इन लोगों से भी जानते हैं और बाकी आप सब लोग भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मंजूर अहमद है। तो जिस तरीके से अभी सरपंच साहब ने बताया, आप सब लोग यहाँ पे जमा किस वजह से हो रहा है? आप कहीं इनके वोटर तो नहीं हो? वोटर तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, वो सबको मालूम है। पहले से ही मैं इनका वोटर हूँ और रहूँगा भी शायद आगे, ये उम्मीद है मुझे, क्योंकि जो हालत इस वक्त चल रही है हमारी पंचायत धारवी के, उस हिसाब से लगता है कि शायद उन्हीं को वोट देना पड़ेगा आगे। क्योंकि जिस तरह के इन्होंने काम किए यहाँ पे, मुझे शर्म आती है बोलने में। मुझे इतना पता नहीं था जितना अभी हमने अपने सरपंच की ज़बान से सुना, और इनके पास कागज़ भी थे, वो भी हमने देखे, हमने पढ़े। तो इतना मुझे यकीन नहीं था कि इतना घोटाला होगा हमारी इस धारवी पंचायत में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे इस पूरे पंचायत धारवी के लिए, और हमारे इन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ये सही बात नहीं है कि इनका और हमारा पैसा, वो सरपंच, पहले तो हमने उनको वोट दिया, वोट देकर उनको कामयाब किया, कंधे पे उठाया, मालें डाली, पटाखे फोड़े, क्या नहीं किया। और आज वो जो पटाखे फोड़े, उस पटाखे फोड़ने के बजाय, हमें काम देने के बजाय, वो हमारे काम के पैसे खुद ले रहे हैं। जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पे सुना कि लोगों से उन्होंने वो मकान के पैसे डाले, 50,000 या कुछ भी डाला, तो वो बाद में उन्होंने किसी भी तरीके से उनसे वापस ले लिया और वो अपने अकाउंट में डाला। और बाकी भी लोगों से उनसे कहा कि आपको हम मकान का केस देंगे तो आप 5,000 या 4,000 दे दो हमें। हम वो भी उनसे लिया, लेकिन उनको वो मिला नहीं जो उन्होंने उसको कहा था वोट से पहले या वोट के बाद, और वो सिर्फ पैसा लिया उनसे। तो बहुत ही शर्म की बात है ये, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ, धार पंचायत बी में। मेरे वार्ड में भी बहुत सारे ऐसे मकान के केस हैं। मेरे फादर के नाम पे था एक केस जिनकी डेथ हुई, फिर बाद में मैंने उसकी तहकीकात की, वो नंबर ही है मेरे पास। मेरा एक भाई है, वो सीधा साधा है बेचारा, उसको भी उन्होंने कहा कि आप हमें वोट देंगे तो हम आपका मकान बनवा देंगे, जैसे भी आता है ऊपर से हम कर देंगे। आज कितने 4-5 साल हो रहे हैं, तो अभी तक उसका वो मकान नहीं बना है। मैं आज भी उसको मजाक करता हूँ कि भाई यार, तू बोल रहा था मकान मिलेगा, चल तेरा तो नहीं बनेगा, मेरा तो बनेगा आगे कभी। तो आप मुझे अब ये बताइए कि यहाँ पे जमा होने से क्या होगा, मतलब आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे आने की तकलीफ़ की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पे इतने सारे मीडिया आएंगे और इतने सारे लोग आएंगे। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर हम गरीब लोगों के पास कोई रास्ता होता है, जब सब रास्ते बंद होते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है मुझ जैसे के लिए, मीडिया। और अगर मीडिया के पास हमारी बात पहुंचने के बाद भी उस पर अमल नहीं होता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तो फिर ऊपर वाला भी शायद सोया है। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक जवान था, इससे भी बातचीत की है। यहाँ आपसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बता रहे थे अभी तक दूसरे हमारे साथियों से कि IAY के केसेस जो है इन लोगों को नहीं मिले हैं और उसकी काफ़ी सारी चीज़ें, वो सारी जानकारी लेने की। आपका क्या नाम है? बशीर अहमद। क्या आपका
मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या करते हो आप? जनाब रोज सरपंच पद तोर ये 3 गए सरपंच पा जाय केस में तहाँ ठगो ये तुम बोट दिमो जाय केस क्या लगे वन दिमो जाय केस बोट तो नहीं मे सरपंच मोट यह रोशन बह दिमे ना मे दिन होड़ बोट ठगो हम सह बोट तिथ दपान चौन जाय सा बन 4 दोहन मज 4 दोह कर तो आज बच तल पकि मौक कर जाय मे जाय किस वह ठगो यस आज सर लोग ठगावन है बक्सा आज दिमाई पगह दिमाई यह सरपंच बोट बोर ग सरपंच तो वारत ना तम लुक तो इन जन मकान केस मील तो ये तुम लुक वन कि तम डिजर्व हालांकि तम डिजर्व अद दित तुम गवर्नमेंट जनाब ये मे दुत मे कोर जार पार मे पता पगह दिवान ठगावन आज पगह यह बचस तल पकि मेवन जाय करो मौक तुम वो पे मेवन जाय किस या सरपंच साहब यह वो मेवन जाय किस अगर सरपंच बोर्ड दित तिस गंड अमिस 1000 4 कोर मे क्या मे हेतुन मे किस कुन पे पर तुम ठगो तिस गंड वो। आपका क्या नाम है? कश्मीर सिंह। ये आप जो है किस वार्ड से? 1 नंबर वार्ड से। क्या कहना चाहोगे? ये सारी बातें हम कहना चाहते हैं कि ये हम नरेगा के बारे में कहते हैं, बाकी हमें पता नहीं कौन सी क्या फंड्स आती है क्या नहीं, लेकिन हमें नरेगा का पैसा भी नहीं मिलता है। पत्थर निकाले हमने, डंगा दिया हमने, तो वेंडर के खाते में कैसे पैसे जाता, किस मटेरियल जाता है, हम ये बोलना चाहते हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमें पेमेंट ही नहीं हुई है, उस दंगे की पेमेंट ही नहीं। बोला हम पंचायत वाला हमारे पास कोई नहीं आया, न सरपंच आया न मेंबर आया, हमारे पास आया गांव सेवक। ये ब्लॉक वालों का काम नरेगा का है, ब्लॉक वालों का, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं, काम करवाते हैं, बाद में नहीं आते हैं। 14 FC कैपेक्स उसका हमें पता नहीं। ना हमें एक ही नरेगा का पैसा मिलता था पहले, अब वो भी नहीं मिल रहा है। काम किया हमने। तो आपको इस बार जॉब होल्डर्स हैं आप, आपको मिला कितना पैसा? नहीं मिला है, कुछ तो मिला? कुछ नहीं काम किया है, पैसा मिला ही नहीं। पहले उस बैंक में गया, उस बैंक में गया, तो इस बैंक में, किस बैंक में गया, किस बैंक में नहीं गया, किसी बैंक में नहीं गया। कोई बैंक में नहीं गया है। अभी डाक खाने में तेरा पैसा डाक खाने में गया, उधर भी नहीं गया। तो देखिए यहाँ पे पैसा वेंडर को मिल गया, पत्थर तोड़े हमने, पैसा वेंडर के खाते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मसूद अहमद। क्या कहना चाहोगे? बस यही इंसाफ। क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब ये जिस तरीके से अभी जो साबिका सरपंच ने बातचीत की हमारे साथ, फिर ये सारे लोग यहाँ पे हैं, तो किस तरह से आप इस चीज़ को देखिए रिज साहब, सारा सिस्टम जो है, जो सरपंच साहब ने बोला सेम चल रहा है। परसों एक थोड़ी सी बात मुझे याद आई, यहाँ पे वेंडर ये कहते हैं विडो जो होते हैं उनको सोशल फॉरेस्ट की तरफ से एक स्कीम आती थी, उन्होंने स्कीम एक लाई थी, उनको वो सिलाई की मशीनें देते थे। शर्म की बात है, नायब सरपंच और सरपंच मैडम और नायब सरपंच ने पंचायत से 2 बंदे चुने और उनको वो 2 मशीनें दिलाई। हालांकि इस वक्त भी हमारी पंचायत में लगभग कम से कम 20 विधवा हैं जो डिजर्व करती थी, अपना रोजगार उससे वो कमाते, लेकिन इन्होंने उनके साथ भी बेइंसाफी की। नरेगा कैपेक्स ये तो दूर की बात है, हालांकि वो किसी ने देना था, इस पे भी ये मतलब कमीशन ढूंढते हैं, इस पे भी ये कमीशन ढूंढते। क्या सिलाई की मशीन, एक विडो जो हमारी भाषा में विधवा क्या रंड होती है, मतलब जिसका हस्बैंड नहीं है, उसको वो सिलाई की मशीन दिलाने, क्या उन्हें अपने घर से तो नहीं देनी, खाली लिस्ट पे नाम देना था कि इसको दे दो। बाकी आपको पता है इधर क्या, इधर की खस्ता हालत है, चाहे IY के आप। और एक बात, यहाँ एक स्कीम में पैसा आया था 8 लाख रुपए, सर किसी को पता नहीं है वो 8 लाख रुपए गया कहाँ। मैं चाहता हूँ DC साहब से स्पेशली उस 8 लाख का सही शामला दे। कुछ स्कीमें आई थी, हमें पता भी नहीं है उसका, कोई यहाँ पे कोई ग्राम सभा भी नहीं हुई वो किसको वो पैसा गया। परसों में ACD ऑफिस में गया, वहाँ मैंने देखा कि वो 8 लाख रुपए निकल गया। एक बंदा है जिसको अभी वो पेंडिंग है पेमेंट, बाकी वो सारा पैसा
निकाल दिया। काम क्या किया ग्राउंड पे वो पता ही नहीं। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ के काफ़ी सारे लोगों से जो बयानात हमने लिए, इन सब लोगों से जानने के बाद हमें ये मालूम हो सका कि अब कहीं ना कहीं इस पंचायत के अंदर भी स्कैम्स देखने को मिले, क्योंकि साबिका सरपंच के मुताबिक इन्होंने पूरी फाइल्स जो है तैयार करके रखी हुई हैं और उन्होंने पूरी सारी वो चीज़ें, वो पूरी जो फंड्स जो आई हुई हैं, जिन जिन अकाउंटों में आई हुई हैं, वो सारी फाइलें इनके पास हैं। और अगर वाकई इस तरीके का मामला है तो फिर इस तरीके से इस पंचायत के अंदर अच्छी तरीके से छानबीन करके यहाँ की कोरम को देखा जाए और यहाँ के पूरे लोगों को और इन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9858131580।